सामान्यतः जन्म कुंडली के सारे ग्रह जब राहु और केतु के बीच में कैद हो जाते हैं, जिससे एक सर्प की आकृति बनती है, तो उस ग्रह स्थिति को कालसर्प योग कहते हैं। राहु सर्प का मुख माना गया है और केतु इस सर्प की पूंछ। काल का अर्थ मृत्यु है। यदि अन्य ग्रह योग बलवान न हो तो कालसर्प योग में जन्मे जातक के मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। यदि जीवित रहता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग के प्रति मान्यता प्रायः अशुभ फलसूचक ही है। सर्प का भारतीय संस्कृति से अनन्य संबंध है। हमारे यहाँ विषधर सर्पों की पूजा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्प को मारना उचित नहीं समझा जाता तथा यत्र तत्र उनके मंदिर बनाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नागपंचमी, भाद्र कृष्णाष्टमी, भाद्र शुक्ल नवमी को सर्पों की विशेष पूजा का प्रावधान है। पुराणों में शेषनाग का वर्णन है, जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वह भी एक सर्प है। सर्पों को देव योनि का प्राणी माना जाता है। नए भवन के निर्माण के समय नींव में सर्प की पूजा कर चांदी का सर्प छोड़ा जाता है। वेद के अनेक मंत्र सर्प से संबंधित है। आज भी सर्प संप्रदाय के जन पाए जाते हैं, जिनको सपेरा कहते हैं। शौनक ऋषि के अनुसार जब मनुष्य की धन पर अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, तो वह मृत हो जाने पर वह नाग बनकर उस धन पर जा बैठता है। नाग की हत्या इस जन्म में जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती। नाग वध का श्राप पुत्र संतति में बाधक होता है। शास्त्रों में सर्प को काल का पर्याय भी कहा है। काल स्वयं उत्पन्न हुआ है, किसी ने इसको उत्पन्न नहीं किया। ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं, ये सर्वदा गतिशील है। काल प्राणियों को मृत्यु के करीब ले जाता है और सर्प भी। कालसर्प योग समय की गति से जुड़ा हुआ ऐसा ही योग है जो मनुष्य को परेशान करता है। उसके जीवन को भारी संघर्ष से जोड़ता है। बहुचर्चित कालसर्प योग मूलतः कहाँ से आया? फलित ज्योतिष में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कालसर्प योग का प्रभाव होता भी है या नहीं? जातक की कुंडली देखते समय हमें इस योग पर विचार करना चाहिए कि नहीं? ये सभी प्रश्न एक ज्योतिष जिज्ञासु के सामने उपस्थित होते हैं, जिसका समाधान आज के वैज्ञानिक युग में नितांत अनिवार्य है। तो आइए इस योग पर विचार करते हैं। राहु केतु का सर्पयोग से क्या संबंध है? पौराणिक मत के अनुसार राहु नामक राक्षस का मस्तक कटकर गिर जाने के बाद भी वह जीवित है और केतु उसी राक्षस का धड़ है। राहु और केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं। ज्योतिषियों के पास कई बार ऐसी जन्म कुंडली आती है जिनकी ग्रह स्थिति तो बहुत उत्तम है, योगयोग भी बहुत श्रेष्ठ है, पर उसके अनुपात में जातक की उन्नति कुछ भी नहीं। ये कुंडलियां प्रायः शोपित होती है। सभी ग्रह यदि राहु और केतु के मध्य आ जाए तो कालसर्प योग की सृष्टि होती है। मोटे तौर पर कालसर्प योग दो प्रकार के होते हैं। पहला उदित गोलार्ध, दूसरा अनुदित गोलार्ध। उदित गोलार्ध को ग्रस्त योग कहते हैं, जबकि अनुदित गोलार्ध को मुक्त योग कहते हैं। लग्न में राहु तथा सप्तम में केतु हो, सारे ग्रह 7, 8, 9, 10, 11, 12वें स्थानों में हो तो यह उदित कालसर्प योग कहलाता है। राहु केतु की चाल हमेशा उल्टी चलती है। इस योग में क्रमशः राहु के मुख में आते चले जाएंगे। विशेष यदि कोई ग्रह समान राशि में बैठा हो, नक्षत्र या अंशों की गणना से राहु केतु से दूर चला जाए, ऐसी अवस्था में कालसर्प योग भंग हो जाता है। ऐसी मान्यता इस योग में निरर्थक है। कई बार ऐसा होता है कि राहु केतु के मध्य सातों ग्रह न आकर एकाध ग्रह उनकी पकड़ से बाहर निकल जाता है। ऐसे में उस कुंडली पर कालसर्प योग की छाया बरकरार है। इसे आंशिक कालसर्प योग कहते हैं। इसकी शांति अनिवार्य है। ऐसा अनुभव में आया है कि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला लग्न में पड़ा कालसर्प योग ज्यादा पीड़ा देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प योग होता है, उस व्यक्ति को अक्सर सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो ये भी दिखाई देता है कि कोई उनका गला दबा रहा हो। उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जब उसको जरूरत होती है तब उसे अकेलापन महसूस होता है। पीड़ित व्यक्ति के कारोबार पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है। उसे व्यापार में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नींद में शरीर पर सांप को रेंगते देखना,
सांप को खुद को डिसते देखना। बात बात पर जीवन साथी से वाद विवाद होना। यदि रात में बार बार आपकी नींद खुलती है तो ये भी काल सर्प योग का ही लक्षण है। इसके अलावा काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सपने में बार बार लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है। साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग, संतान अवरोध, गृहस्थ कलह, धन प्राप्ति में बाधा एवं मानसिक अशांति कालसर्प योग के प्रमुख लक्षण है। कालसर्प योग में जन्मे व्यक्ति को प्रायः बुरे स्वप्न आते हैं। स्वप्न में सांप दिखाई पड़ते हैं, रात को चमकना, पानी से डर लगना तथा ऐसे जातक को हमेशा अकाल मृत्यु का भय रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में रहती है। इस योग के कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, उसे कर्ज लेना पड़ सकता है या फिर नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है। कालसर्प दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जल्द से जल्द इसका निवारण होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कालसर्प दोष के प्रभाव को कुछ कम करने के आसान उपाय। एक कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर या मंदिर में जाकर रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। 2 प्रदोष तिथि के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना भी लाभकारी रहता है। 3 इसके अलावा उस व्यक्ति को कुलदेवता की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। 4 प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। 5 इसके अलावा हनुमान चालीसा का रोजाना 11 बार पाठ करना चाहिए। 6 कालसर्प से पीड़ित व्यक्ति को अपने घर में मोरपंख रखने चाहिए। अगर व्यक्ति कालसर्प दोष निवारण के लिए पूजा करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में काफी राहत मिलती है। कालसर्प दोष पूजा के बाद व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है। पति पत्नी के बीच खुशहाली का माहौल रहता है। साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, आपके घर परिवार में भी शांति का माहौल बना रहता है। व्यापार में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती है और व्यापार में विकास होने लगता है। नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलती है और उनके पद में उन्नति होती है। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में कालसर्प दोष होने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए कालसर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। कालसर्प निवारण के लिए पूजा वाले दिन व्रत रखें, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य बनाए रखें। इसके बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, नागों के देवता की पूजा करें और सांप की मूर्ति को दूध अर्पित करें। नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से कालसर्प योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राचीन ज्योतिषीय विद्वानों द्वारा 12 प्रकार के कालसर्प योग का विश्लेषण किया गया है। इन योगों को हम अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, ककोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर तथा शेष नामों से अभिहित किया गया है। कालसर्प योग ज्योतिषीय जगत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, रोचक, चर्चित व विवादास्पद योग बन चुका है। कई ज्योतिषीय विद्वानों ने कालसर्प योग के समर्थन में बड़े बड़े लेख लिखे हैं तथा इस योग की शांति हेतु कई पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। तो कई विद्वानों ने कालसर्प योग जैसा कोई योग नहीं होता इस विषय पर भी कई पुस्तक लिखी जा चुकी है। इस विषय पर नकारात्मक सोच वाले विद्वानों के तर्क इस प्रकार है। प्राचीन किसी ग्रंथ में कालसर्प योग का उल्लेख नहीं मिलता,
ये ब्राह्मणों की कमाई का साधन मात्र है। कालसर्प योग अशुभ नहीं होता, ये योग बड़े बड़े लोगों की कुंडली में पाया जाता है, इसलिए ये योग शुभ है। राहु केतु नामक कोई ग्रह आकाश में नहीं है, विदेशी भी राहु केतु को ग्रह नहीं मानते। ये योग राहु केतु की अंशात्मक दूरी से टूट जाता है। कालसर्प योग को मानेंगे को हर 10 में से 9 कुंडलियां इस योग की मिल जाएंगी आदि आदि। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको कालसर्प योग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना मात्र है। हम इस योग का समर्थन या खंडन नहीं करते, ये निर्णय आप स्वयं ले। नोट: अगर आप इस वीडियो में बताए गए किसी भी लक्षण से पीड़ित है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषीय विद्वान से जरूर कराएं। हमारे द्वारा बताए गए उपाय सामान्य है। इसके अतिरिक्त आपकी जन्म कुंडली के परीक्षण उपरांत कालसर्प योग के प्रकार अनुसार विशेष ज्योतिषीय उपाय कराए जाते हैं। इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ ज्योतिषीय विद्वान की सेवा लें। आज की वीडियो में इतना ही। ज्योतिषीय ज्ञान से भरी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।